हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और काफ़ी अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारी जो क्लास चल रही है वो क्लास 8th चल रही है और उसमें भी हमने जो टॉपिक पढ़ाया था वो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कल फिनिश हुआ है। उसके बाद जो आज टॉपिक स्टार्ट होना है वो टॉपिक है भिन्नों का आरोही व अवरोही क्रम। इसकी जो है ये काफ़ी लंबे सवाल आपको लगते हैं और हार्ड भी लगते हैं, लेकिन इसको करने की एक अच्छी ट्रिक है। इसको कैसे करते हैं, इसकी दो विधियां, आइए समझते हैं क्या है। सबसे पहली विधि, अंश व हर का जो अंतर आना चाहिए वो सेम आना चाहिए, यानी जो इनके अंतर है वो सेम हो। और एक विधि दूसरी जो है, इनके अंतर जो है यानी अंश व हर के अंतर अलग अलग आते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अंश व हर के अंतर जिनके क्या हो, समान हो। और इसको देखिए कैसे करते हैं। जब अंतर भिन्नों के अंतर समान आते हैं, जब सभी भिन्नों के अंतर समान आते हैं तो अंश, जिसका अंश यानी जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वह बड़ी और जिसका अंश छोटा होता है वह छोटी होती है। तो यहां पर देखिए 11 में से 9 गए 2, 5 में से 3 गए 2, 7 में से 5 गए 2 और 9 में से 7 गए 2, यानी सभी का अंतर क्या है, 2 2 का है। तो इसमें क्या कंडीशन लगेगी कि जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी और जिसका अंश छोटा वह भिन्न छोटी। हमको क्या करना है कि ये जो दे रखी है भिन्न, इसको आरोही क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो यहां पर देखिए मैंने बताया था जब भी भिन्नों का अंतर समान आएगा तब जिसका अंश बड़ा होता है वह बड़ी होती है, जिसका अंश छोटा होता है वह छोटी होती है। और एक बार हो, यहां पर इस चिन्ह में बहुत डाउट होता है कि इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा हमारा छोटा है। तो मैं आपको बता दूं, जिस तरफ ये खुला होता है यानी ये चिन्ह बड़े की तरफ को बताता है। मान लिया हमारा है 6 और ये 4, तो इस टाइम पे क्या है कि 6 जो है हमारा 4 से बड़ा है और जिसकी तरफ नोक होती है वह उससे छोटा होता है। जैसे कि आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 5 6 से छोटा है। इसका मतलब क्या है, 5 6 से छोटा है। तो अब यहां पर देखिए आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम में आपको वैल्यू बढ़ते हुए क्रम में रखनी होती है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले किसे ले, सबसे पहले लेते हैं हम सबसे छोटी यानी 3/5, उसके बाद 5/7 और उसके बाद लेंगे हम 7/9 और लास्ट में जो आपका होगा 9/11, ये आपका होगा। तो आइए गाइस मैच कर लेते हैं आपका आंसर। तो बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। तो एक बार इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। आइए गाइस देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया है कि 4/5, 7/8, 6/7 और 5/6 को आरोही या बढ़ते क्रम में आपको लिखना है। या आप ये भी लिख सकते हैं कि हमको इसमें चयन करना है, यानी 3 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन आपका ठीक है ये देखना है। तो सबसे पहले जो मैं ट्रिक बता रहा हूं इसको समझिए। हमको क्या करना है, सबसे पहले हमें इनका अंतर देखना है। यदि अंतर समान है तब जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न हमारी बड़ी होगी और जिसका अंश छोटा होगा वह भिन्न आपकी छोटी होगी। तो यहां पर देखिए 5 में 4 जाता है 1, यहां पर भी 1, 7 में 6 गया 1 और 6 में से 5 गया 1। सभी के अंदर यानी सभी भिन्न जो भी है उनके अंदर क्या आ रहे हैं, 1 आ रहा है। तो जिसका अंश बड़ा होगा वह बड़ी और जिसका अंश छोटा होगा वह छोटी। तो सबसे छोटी संख्या कौन है, यानी अंश होता है ऊपर, तो 4। तो यहां पर देखो 4, फिर 5, 6 और 7। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। तो एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। आइए गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9/11, 3/5 और 5/7 और 7/9 को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यही क्वेश्चन हमने आरोही क्रम में किया था। अब फिर से इस क्वेश्चन को हम अवरोही क्रम में करने जा रहे हैं। यहां पर देखिए अब सबसे पहले क्या करें, इसका अंतर देखिए, अंतर देखिए। आइए 11 में से 9 गए बचे आपके 2, यहां भी आपके 2, 7 में से 5 गए 2, 9 में से 7 गए 2, सभी का अंतर क्या है, 2 2 है। अब इसको अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम का मतलब है घटता क्रम।
तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वह वैल्यू सबसे पहले आएगी, फिर उसके बाद उससे बड़ी। अब यहां पर देखिए 9 सबसे बड़ी है तो 9, अब इससे छोटी लीजिएगा 7, उससे छोटी 5, उससे छोटी 3। अब इसका मतलब क्या है 9 7 5 3, 9 7 5 3, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल ठीक है। तो एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। आइए गाइस देखते हैं क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा है 15/16, 19/20, 24/25 और 34/35 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। यहां पर देखिए ये ऑप्शन भी आपको दे रखे हैं, इसमें आपको छाड़ना है। तो क्या करें, सबसे पहले इन भिन्नों के अंश व्यवहार का क्या देख लें, अंतर देख लें। यहां पर एक है, यहां पर भी क्या है एक, यहां पर अंतर भी एक और यहां पर अंतर भी एक। जब अंतर एक है सभी का तो क्या देखें, जो जिसका अंश सबसे छोटा है वह भिन्न सबसे छोटी होगी। देखिए 15 19 24 34 में सबसे छोटा क्या है 15, तो 15/16 आपकी छोटी भिन्न होती है, यानी ये। और यदि वो पूछता कि बड़ी भिन्न क्या है तो बड़ी भिन्न आपकी 34/35 है। ये आपकी क्या होगी बड़ी भिन्न। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। तो एक बार इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। आइए गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन, अब यहां पर देखिए अभी तक हमने वे क्वेश्चन पढ़े जिनके भिन्न में अंश और हर में क्या था अंतर, समान था। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है जिनके अंश और हर में क्या है अंतर असमान आएगा। यहां पर देखिए किस प्रकार आएगा, 5 का अंतर है आपका, यहां पर भी 5 का अंतर है, यहां पर देखो तो 6 का अंतर है और यहां पर 5 का अंतर है। ये आपका आता है, तो इसमें एक संख्या का अंतर अलग आ रहा है जो असमान है। यहां पर देखिए अब इसको हमें कौन से क्रम में लगाना है, आरोही क्रम में। आरोही क्रम में जब हम लगाते हैं तो यहां पर देखिए सबसे पहले, अब इसको छोड़ दीजिएगा, सबसे पहले इनमें इसमें देखिए यदि हम देखें तो इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, केवल इन तीनों में। तो देखिए जब अंतर समान होता है तो जिसका अंश सबसे बड़ा होता है वह संख्या बड़ी होती है। तो सब सीधी सी बात है ये आपकी संख्या बड़ी होगी। अब हमारे माइंड में आता है कि सीधी सी बात है इन दोनों में देखना है कि अब कौन सी संख्या हमारी क्या है बड़ी है। ये बहुत बड़ा आपके लिए चैलेंज है कि इसमें आपको ये पता लगाना है कि कैसे। तो अब क्या करें, तो इसके लिए क्या करते हैं हम, इसकी गुणा इधर, तो 11 चौक 44 और इसकी गुणा इधर, कितना आ गया आपके लिए 45। अब बता सकते हो आप कौन संख्या बड़ी है, तो सीधी सी बात है 5/11 आपकी संख्या 4/9 से बड़ी है। तो यहां पर देखिए अब इसको कौन से क्रम में लगाना है, आरोही क्रम में। तो देखिए पहले सबसे पहले छोटी वैल्यू लो, उसके बाद उससे बड़ी, अब इससे बड़ी, उसके बाद सबसे बड़ी। तो ये आपका आंसर होगा। तो एक बार इसका भी अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लें। आइए गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 3/4 2/9 और 4/13 6/11 व 7/9 में बड़ी भिन्न कौन सी है। यानी ये भी आपको देखना है कि सबसे बड़ी भिन्न इसमें कौन सी है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करें, इसका अंतर निकाल लेते हैं। अंतर देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर अंतर आपका 7 है और यहाँ पर कितना है, ये आपका 9 है, रुक जाइए 9 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर आपका 5 और यहाँ पर 2। तो यहाँ पर देखिए सबसे, ये आपको 7 था, ये आपका क्या है 4 नहीं है 7 है, तो यहाँ पर अंतर कितना आता आपका 4। यहाँ पर देखिए सबसे कम अंतर कौन सी भिन्न में है, तो सबसे कम अंतर आपका है इस भिन्न में। तो जिस भिन्न का सबसे कम अंतर होगा वही भिन्न उसमें सबसे बड़ी होगी। तो इसका ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी 7/9 आपका ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। आइए गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया है कि 7/14 6/11 और 7/9 और 8/13 और 9/10 को आरोही क्रम में लें तो चौथे स्थान पर कौन सी भिन्न होगी।
ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से समझें। इसमें क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हम अंदर देखते हैं। अंदर देखिए कितने का आ रहा, ये आ रहा है आपका 9 का अंतर, ये आपका 5 का अंतर, उसके बाद ये 2 का अंतर, ये 5 का अंतर और ये 1 का अंतर। ये तो आपको क्लियर है कि जिस भिन्न का अंश व हर का अंतर सबसे छोटा आता है वह भिन्न सबसे बड़ी होती है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हुई आपकी, ये अगर मैं देखूं तो सबसे बड़ी भिन्न इनमें क्या है, सबसे बड़ी तो ये होगी। अब इसका अपोजिट लीजिएगा, जिसका अंतर सबसे छोटा होता है वह भिन्न सबसे बड़ी होती है। अब जिसका अंतर, इसका उल्टा क्या होगा कि जिसका अंतर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। तो यहां पर ये भिन्न क्या होगी, सबसे छोटी होगी, सबसे छोटी। अब यहां पर देखिए तो दो तो ये क्लियर है कि मतलब जिसका अंतर सबसे बड़ा होगा वो तो होगी छोटी, सबसे छोटी वो होगी, और जिसका अंतर सबसे कम होगा वह संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी। बचते क्या है, 3 बचते हैं। अब यहां पर देखिए कौन से क्रम में लगाना, आरोही क्रम में। जब ये अंतर सबसे बड़ा है तो सबसे बड़े स्थान पर क्या है, यही आई सबसे छोटी संख्या। उसके बाद 5 वाली आएगी, क्योंकि सबसे बड़ा अंतर के बाद ये है। अगर मैं इनमें देखूं कि इनमें सबसे बड़ा अंतर क्या है, तो 5 वाली है। तो या तो आप इसको लिख दो या फिर इसको लिख दो, क्योंकि दोनों ही क्या है, अंतर 5 है, तो किसी को भी लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, अब मैं इनको हटा दो, इनमें सबसे बड़ा, इनमें छोटा कौन है, या इनमें से किसका अंतर बड़ा है, तो इसका अंतर बड़ा है, तो इसको आप लिख दीजिएगा और इसको आप इस प्रकार से लिख दीजिएगा। और अब देखिएगा चौथे स्थान पर कौन है, तो 1 2 3 4, तो फोर्थ स्थान पे यानी चौथे स्थान पर कौन सा है, 7/9। ये आपका करेक्ट आंसर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और जिन स्टूडेंटों को समझ में नहीं आया वो एक बार फिर से समझ लें। सबसे पहले हमने क्या करा, इन जो भिन्न रखी थी इनका हमने क्या करा, अंतर निकाला, और अंतर निकालने पर यहां पर 9 आया, ये 5 का अंतर है, यहां पर 2 का अंतर है, यहां पर 5 का अंतर है, यहां पर 1 का अंतर है। और ये हमको पक्का क्लियर है कि जिस संख्या का अंश और हर का अंतर सबसे कम आता है वह संख्या सबसे बड़ी होती है, और जिस भिन्न का अंश व हर का अंतर सबसे बड़ा होता है वह भिन्न सबसे छोटी होती है। और उसके बाद हमने इसको आरोही क्रम में लगाना था, तो 9 ये तो स्टार्टिंग में लग जाएगी और ये सबसे लास्ट में। ये दोनों समान है तो यहां पर आ गए, इनके बाद ये है। तो एक बार इसका भी आप अच्छे से, ये जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। आइए गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा है यदि a बराबर 3/5 और b बराबर 7/9 और c बराबर 5/7 हो तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए करेक्ट होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका अंतर देखते हैं। यहाँ भी आपका 2 का अंतर है और यहाँ भी आपका 2 का अंतर है और इनमें भी आपका 2 का अंतर है। और जब भी मैंने बताया है कि जब भी सभी भिन्नों का अंतर समान हो तब अंश से पता लगाते हैं कि कौन सा भिन्न आपकी बड़ी है, कौन सा छोटी है। तो इसमें कैसे पता लगाएंगे कि जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न आपकी बड़ी, और जिस भिन्न का अंश छोटा वह भिन्न आपकी छोटी। यहां पर देखिए 3 7 5, 3 के बाद क्या आना चाहिए, 5 और उसके बाद 7, इनके बटे के भी लिख लो, ये आपका लिख दो। यानी क्या होगा, अंश 3 है जो कि 5 से छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ, 5 बड़ा है 3 छोटा है। उसके बाद ये यानी 5 से 7 बड़ा है लेकिन 5 7 से छोटा है, यानी ये कौन था, ए था, ये क्या था, सी था, और ये आपका बी था। तो क्या बना आपका, कौन सा ऑप्शन ठीक है, आपका सी ऑप्शन ठीक है। यानी ए छोटा है सी से और सी छोटा है बी से। तो एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें।
आइए गाइस देखते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है 6/7 और 7/9, 4/5 और 5/7 में कौन सबसे छोटी भिन्न है। यहाँ पर देखिए कौन सी सबसे छोटी भिन्न, यहाँ पर देखिए आप सबसे पहले क्या करें, इनका अंतर निकाल लें। ये कितना का आ रहा है, 1 का, यहाँ पर 2 का अंतर है आपका, और यहाँ पर भी आपका 1 का अंतर है, और यहाँ पर भी आपका 2 का अंतर। ये तो आपको पता है कि जिस भिन्न के अंश और हर का अंतर सबसे छोटा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। तो ये दोनों तो आपकी बड़ी होगी। ये बात क्या है, इन दोनों के बीच में चल रही है, किनके, 7/9 के और 5/7। इनमें से सबसे बड़ी या इनमें से सबसे छोटी कौन सी है। तो यहां पर देखिए अंतर दोनों का क्या है, 2 है। जब दोनों का अंतर 2 है तो जिसका अंश छोटा होगा वह संख्या क्या होगी, छोटी होगी। तो यहां पर ये संख्या सबसे छोटी भी होगी यहाँ। तो एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और काफ़ी अच्छा आपको समझने को मिला होगा। ये जो थी आपकी शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो थी, इसमें आप क्या होते हैं, यानी भिन्नों का आरोही व अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना, एक शॉर्ट ट्रिक से आप इसको काफ़ी आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिएगा और अच्छे से अपने कमेंट दीजिएगा और पढ़ते रहिएगा। और जो हमारे स्टूडेंट न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हमारी वीडियो देखने वाले सभी स्टूडेंटों का बहुत बहुत धन्यवाद।